आज हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड को खेलने के लिए, वो भी ओनली फायर टाइप पोकेमॉन का यूज करके। तो क्या हम लियोन को हरा के नेक्स्ट चैंपियन बन पाएंगे? चलो आज देखते हैं हमारी जर्नी में। तो जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, बैग वैग टांग के मस्त निकल जाता है लियोन के पास हमारा फर्स्ट पोकेमॉन लेने के लिए। तो फायर टाइप चैलेंज कर रहे हैं तो फायर टाइप पोकेमॉन भी लेना पड़ेगा, इसलिए हमने ले लिया स्कॉर बनी को। स्कॉर बनी में समझ चुका हमने उसको क्यों लिया, उसने हाई फाई दिया मस्त यो ब्रो। तो होप ने डिसाइड करा है ब्रूकी को हारने के लिए लिया है भाई। जर्नी की स्टार्टिंग हो चुकी है, लियोन बोलता है हमें हमारी फर्स्ट बैटल करने के लिए, वो भी एक दूसरे के साथ। हमने होप को वन शॉट कर दिया, फिर हमें लियोन कुछ पोकेबॉल देता है और हम हमारे सफर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते हमें मिला एक ग्राउलेट, तो फटाफट से ग्राउलेट को कैच कर लेते हैं क्योंकि ये एक है फायर टाइप पोकेमॉन, हमें बहुत हेल्प करने वाला है ये। तो फाइनली हमने ग्राउलेट को कैच कर लिया, फिर हम निकल जाते हैं और पोकेमॉन कैच करने के लिए। लेकिन हमारे पास और भी ग्राउलेट पता नहीं भागते हुए क्यों आ रहे थे, लेकिन अब हमें ग्राउलेट की जरूरत नहीं है। एंड हमारा अभी सबसे बड़ा मिशन है ग्राउलेट को इवॉल्व करना, जो कि हमारा आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसके लिए हम बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराते तो हमारा ग्राउलेट उसमें इवॉल्व भी हो जाता है आर्कानाइन में। इवॉल्व होते से वो दौड़ता है। एंड फाइनली थोड़ी देर सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सिटी, जहां पे हमें मिलता है लियोन। उसके बाद लियोन ने हमें एक आइटम दिया जिसका नाम है चारकोल। फिर हम यहाँ से हमारी नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं और आगे जाते ही वक्त हमें वहां पर एक फायर टाइप कीड़ा मिल जाता, तो फटाफट से इस फायर टाइप कीड़ों को कैच कर ले। तो बस भाई थोड़ी सी एचपी का बचा था यार, थोड़ी सी एचपी का, बस पकड़ लिया। तो आगे बढ़ी रही थी तो हमारा स्कॉर बनी इवॉल्व हो जाता है राबूट में। उसके बाद हमें केव में आ गए थे जिसके अंदर हमें मिलता है एक फायर टाइप पोकेमॉन, जो कि एक रॉक टाइप भी है साथ ही। ये आगे बहुत हेल्प करने वाले, इसलिए हमने इसको कैच कर लिया। तो फाइनली हम हमारे नेक्स्ट सिटी पहुंच चुके हैं, यहाँ के जिम में भी आ चुके हैं। फटाफट से यहाँ के जिम लीडर को हरा तो इसका जिम बैज ले लेते हैं। ये वाला जिम बैटल बहुत आसान होने वाला है क्योंकि हम है फायर टाइप और ये है ग्रास टाइप। देखते ही देखते इसने अपना एक फूल पत्ते वाला पोकेमॉन निकाल दिया। इसके खिलाफ हम भेजेंगे हमारे राबूट को। हमारे राबूट ने तो इसको वन शॉट कर दिया, आई मीन थोड़ी सी एचपी का बच गया। मैच के बीच में इसने अपने पोकेमॉन को बुलाया और कर लिया जाइगांटा मैक्स। हमने भी बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हमने हमारे ग्राउलेट को कर लिया मेगा इवॉल्व और एक फायर ब्लास्ट दे मारा उसके ऊपर, वन शॉट होते होते रह गया, जिससे जिम लीडर का कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे पहुंच गया। लेकिन हमने इसको साथ में आसमान से गिरा के जमीन में दफन कर दिया। फिर इसने दे दिया हमारा फर्स्ट जिम बैच, जो कि ग्रास टाइप होने वाला है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट जिम की तलाश में निकल जाते हैं। तो रास्ते में कुछ गुंडे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, तो फटाफट से उस बच्चे को बचा लेते हैं। तो फाइनली हमने इस गुंडे को हरा दिया है। तो फटाफट से नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं हम। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद हम हमारी नेक्स्ट सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पे हमें मिलती एक वाटर टाइप जिम लीडर, मतलब ये हमारी कुद्दी खाली कर देगी। इससे बैटल करने से पहले हमें थोड़ी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। तो फटाफट से कुछ जाइगांटा पोकेमॉन को हराते, उससे EXP लेके हम हमारे पोकेमॉन को इवॉल्व करते हैं। थोड़ा पावर अप करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट जिम पहुंच जाते हैं। फटाफट से यहाँ के जिम लीडर को हराते हैं। तो इससे बैटल करने के बाद हमारा कोयला इवॉल्व हो जाता है कोयले की खदान में। और हाँ, जिसको कोयला चाहिए वो मुझसे आके खरीद सकता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटर टाइप जिम लीडर के पास। तो इसने अपना पोकेबॉल निकाला, फेंक दिया। उसका फर्स्ट पोकेमॉन होने वाला है गोल्डीन। गोल्डीन को तो ऐसे ही हरा देंगे यार, गोल्डीन एक छोटा मोटा पोकेमॉन है, कुछ बड़ा पोकेमॉन ला भाई। तो फाइनली हमने गोल्डीन को हरा दिया एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है एक पिराना पोकेमॉन। तो अब भाई जरा से एचपी का बचा था यार, जरा से तो नहीं, हाफ एचपी का बचा था, मतलब इस टर्न में तो इजीली हरा देंगे यार इसको। तो आर्कानाइन एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो। फाइनली हमने उसको हरा दिया। अब इसी बीच में हमें पोकेमॉन चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसका पोकेमॉन होने वाला है जाइगांटा मैक्स। मेरा प्लान है इस कीड़े को हरवा कर राबूट को लाऊं सामने। तो फाइनली इसने हमारे कीड़े को एक बहुत गंदा सा भाई दे मारा, भाई गया हमारा कीड़ा, मर गया। राबूट आ गया सामने। अरे नहीं भाई, उसने हमारे राबूट को भी हरा दिया। अब हमारे पास बचा ओनली आर्कानाइन। आर्कानाइन को फटाफट से जाइगांटा मैक्स कर लिया है। उसने हाइड्रो पंप दे मारा, भाई क्या होगा अब? हमारा अटैक फ्लेम थ्रोअर उसको लगा भाई, बाकी क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं, बस ये छोटा हो गया जो जाइगांटा मैक्स से हट गया। लेकिन अभी हम छोटे नहीं है, हमारा स्काई पंच आना बाकी है। फिर भी अभी भी बच गया भाई, उसकी हाफ हेल्थ बच चुकी है। उसने हमारे कुत्ते के मुंह पे थूक दिया। आर्कानाइन कुछ पंच वंच मार, उसको जरा खत्म कर। आई थिंक ब्रो ये हार चुका है भाई, हार गया भाई। ये वाटर टाइप जिम बैच भी हमारा हुआ, मतलब भाई बहुत बढ़िया लग रहा है यार इसको हराने के बाद। थोड़ी देर अंकल से बातचीत करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेस के लिए, जहां पे हमें मिलता है एक पिंकी राइवल। तो फटाफट से इसको हरा देते हैं और नेक्स्ट जगह के लिए आगे निकलते हैं। हम आगे जा ही रहे थे तो हमें एक फायर टाइप छिपकली मिल जाती, तो हमने इस फायर टाइप छिपकली को कैच कर लिया और पहुंच चुके हैं नेक्स्ट सिटी के अंदर। तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है नेक्स्ट फायर टाइप जिम के अंदर। तो फटाफट से इस फायर टाइप ट्रेनर को हराते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि हम भी फायर टाइप है और वो भी फायर टाइप है। उसने अपने 9 टेल्स को चेंज करके आर्कानाइन को बुला लिया, मतलब आर्कानाइन वर्सेस आर्कानाइन होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आर्कानाइन उससे ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अब हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा कम बची हुई और सामने वाले की भी हाफ से भी ज्यादा हमने हेल्थ कम कर दी है। तो फाइनली हमारा आर्कानाइन हार चुका है। तो राबूट को बुला लिया, राबूट ने उसको ट्रिपल किक मार के हरा दिया है। तो सामने वाले ने एक जाइगांटा मैक्स कीड़े को बुला लिया और हमने भी हमारे जाइगांटा मैक्स कोयला को बुला लिया है। तो हमने भी हमारा दीवार गिराने वाला अटैक कर दिया है। तो जाओ उसके ऊपर
दीवार गिरा दो, बहुत बड़ा दीवार गिराएंगे भाई, वो कीड़ा दब के मर चुका है। तो फाइनली फायर टाइप जिम बैच भी अब हमारा हुआ। हम आगे जा ही रहे थे तो हमें मिलता है एक टारकोल, तो फटाफट से टारकोल को कैच कर लेते हैं। आपने ऐश के टारकोल के तो जलवे देखे ही होंगे। जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो हमें मिलता है एक 4 मिलियन, तो फटाफट से हमारे 4 मिलियन को देखते हैं और नेक्स्ट पोकेमॉन हमारे इवॉल्व करते। तो हमारा कोयले को हमने इवॉल्व कर दिया है बड़े कोयले में, तो हमने हमारे कीड़े को भी इवॉल्व कर दिया जो अब हो चुका है बड़ा कीड़ा। तो अब हमारे सामने है नेक्स्ट जिम, तो फटाफट से यहाँ के जिम को हराते हैं जो कि होने वाला है घोस्ट टाइप जिम। लेकिन जिम बैटल से फाइट के पहले हमारा राबोट इवॉल्व हो जाता है सिंड्रेस में, मतलब बहुत मजा आने वाला है। तो इस जिम लीडर के पास है पूरा घोस्ट टाइप पोकेमॉन, तो इसने अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेज दिया जो है मास्क वाला पोकेमॉन। स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने वहां पे सारे स्टेल्थ रॉक फेंक दिए हैं, तो मतलब अब जब भी उसके पोकेमॉन आएंगे तो वो डैमेज होंगे थोड़ा थोड़ा। तो फाइनली हमने उसके ऊपर एक अटैक कर दिया है जिससे वो मर चुका। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है व्हाइट कीड़ा, जिसने खुद के ऊपर कर्ज दे के आधे से भी ज्यादा एचपी अपने खत्म करवाया कि खुद ही मर गया भाई। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है कपड़े वाला पिकाचू, तो इस कपड़े वाले पिकाचू को जला देते हैं जिसका नाम है मिमीक्यू। उसको वन शॉट कर दिया, मतलब ये ट्रेनर अपने सामने कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन उसका लास्ट पोकेमॉन होने वाला है गेंगार, जिसका जायगांटा मैक्स बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और ये अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को जायगांटा मैक्स भी करने वाला है, मतलब बहुत मजा आने वाला है। इस गेंगार होगा अब जायगांटा मैक्स। मुझे पता नहीं क्यों जायगांटा मैक्स गेंगार बहुत ही औसम लगता है यार। गेंगार ने पता नहीं कैसे हमारे ऊपर साइकिक अटैक कर दिया, लेकिन हमारे राबूट ने भी उसके ऊपर एक फायर का गोला फेंक दे मारा, जिससे वो गेंगार हार चुका है। तो फाइनली अब घोस्ट टाइप जिम बैच भी हमारा हुआ भाई। हमने 4 जिम बैच जीत चुके हैं और फटाफट से हमें नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट बैच भी चाहिए। तो फाइनली हम नेक्स्ट सिटी में पहुंच चुके हैं जहां पे हमें नेक्स्ट जिम बैच लेने वाले, लेकिन उससे पहले तो हमें नेक्स्ट बैटल के लिए थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम हमारा लेवल अप कर लेते हैं और नेक्स्ट जिम बैच जीतते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट जिम के अंदर जहां पे होने वाला है केक वाला पोकेमॉन, लेकिन हमारे आर्कानाइन ने उसके पहले छोटे मोटे चिद्दू मुद्दू को हरा दिया और उसी बीच में हमारा छिपकली इवॉल्व हो चुकी बड़ी छिपकली के अंदर। तो अब इसका मतलब फाइनल बॉस जिम लीडर बची हुए जो कि है ये दादी जी। तो फटाफट से दादी जी को हराते, लेकिन इसकी एज से मत जाने, बहुत खतरनाक होने वाली है। इसने अपना फर्स्ट पोकेमॉन भेज दिया अलोलन गैसली। तो हमने सबसे पहले हमारा स्टेल्थ रॉक का यूज करा, लेकिन उसने हमें पॉइजन लगाने की कोशिश करी, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने उसके पोकेमॉन को हरा दिया। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है टोगेकिस। तो फटाफट से टोगेकिस को हराते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई कोई मुश्किल नहीं होने वाला है, हमने इसको बहुत इजीली हरा दिया। इसके नेक्स्ट पोकेमॉन को हमने राबूट की हेल्प से हरा दिया जो कि था मोबाइल। दादी जी ने बैटल के बीच में ही जायगांटा मैक्स केक कर लिया, उसी बीच में हमने जायगांटा मैक्स कीड़ा कर लिया। अब होने वाला है कीड़ा वर्सेस केक। ये बैटल हमारे कीड़े ने बहुत इजीली जीत दिया है। ये दादी जी भी डर चुकी है भाई, इतना खतरनाक कीड़ा कहाँ से लाया भाई तू। तो चलो अब हम निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट सिटी के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे बैच चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास है 5 जिम बैच जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है। फटाफट से नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं हम, लेकिन रास्ते में मिल जाता है हमें होप। तो फटाफट से इस होप को हराते हैं जो कि बहुत ईजी होने वाला है भाई। इतने घटे घटे पोकेमॉन कहाँ से लेके आ गया, लेकिन उसी के बीच में हमारा 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता है चार्जार्ड में, जो कि बहुत औसम लग रहा है भाई। तो थोड़े बहुत मिशन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट सिटी के पास, मतलब नेक्स्ट सिटी के अंदर। यहाँ की जगह को देख के हम बता सकते हैं ये आइस टाइप जिम होने वाला है। इसका मतलब यहाँ के पोकेमॉन हमारे सामने तो कुछ भी नहीं लगे क्योंकि हमारे पास फायर टाइप पोकेमॉन। लेकिन हमें यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, थोड़ा कोरा रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन हम पहुंच चुके हैं हमारी नेक्स्ट जिम लीडर के पास। तो हमारे सामने आ चुकी आइस टाइप जिम लीडर जिसका नाम है मेलोनी। तो फटाफट से इसका फर्स्ट पोकेमॉन चेक कर लेते हैं जो कि होने वाला है एक बर्फ का पंछी, जिसको हमारे आर्कानाइन ने वन शॉट कर दिया। और इसके नेक्स्ट पोकेमॉन को हमारे राबूट ने वन शॉट कर दिया, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं इसके पोकेमॉन। इसका ये वाला पोकेमॉन ही वन शॉट होते होते रह गया क्योंकि इसका कुछ पता नहीं एबिलिटी थी। इसने हमें फ्रीज करने की कोशिश करी लेकिन हम उससे फ्रीज नहीं हुए, तो इसका अब पोकेमॉन की तो टट्टी निकाल देंगे। अब इसने हमारी स्पीड कम करने की कोशिश करी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अब ये मर चुका है। अब हमारा स्पीड में नॉर्मल हो चुका है पहले जैसा, और ये मर गया भाई, कोई फायदा नहीं है स्पीड कम करने से। तो इसने इसके फाइनल पोकेमॉन लैप्रस को भेजे। अब हम करेंगे जायगांटा मैक्स, अब सामने वाली भी करेगी क्योंकि जायगांटा मैक्स। तो अब होने वाले जायगांटा मैक्स बैटल। हमारे पास है सिंड्रेस जो कि बहुत तेज घुर्रा रहा है, उसके पास है उसका जायगांटा मैक्स लैप्रस। लैप्रस आइस टाइप के साथ साथ वाटर टाइप भी है, मतलब ये जिम बैटल तो थोड़ी खतरनाक होने वाली है। लैप्रस को हमारे अटैक से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लैप्रस ने हमारे ऊपर हाइड्रो पंप अटैक कर दिया जिससे हमारी बहुत ज्यादा एचपी खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारे सिंड्रेस ने भी बहुत खतरनाक सा किक दे मारा, तो हमारा सिंड्रेस इसके लिए हाइड्रो पंप से शायद ही बच पाएगा और नहीं बच पाया। अब हमारा पोकेमॉन आ चुका है कोयला। उसने फिर से हमारे
हमारे ऊपर एक हाइड्रो पंप दे मारा। अब क्या भाई, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास बचा है ओनली आर्कन 9, जिससे उसका लैपरस भी छोटा हो चुका है, लेकिन अब हमने उसके लैपरस को हरा दिया। तो अब ये वाला जिम बैच भी हमारा हुआ। तो फाइनली हमने हमारा छठा जिम बैच भी जीत लिया, जो कि था आइस टाइप। तो अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ गुंडे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, लेकिन हमने इसको फटाफट से हराया और यहाँ से नेक्स्ट सिटी के लिए निकल गए, क्योंकि हमें हमारा नेक्स्ट जिम बैच भी तो जीतना है। तो फाइनली हम नेक्स्ट सिटी पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ की सिटी का दरवाजा ही बंद है, तो अब हमें हमारे खुफिया रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फाइनली हम हमारे 7 जिम बैच की तरफ भी आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ का जिम लीडर होने वाला है गुंडों का लीडर। आई थिंक ये जिम होने वाली है डार्क टाइप पोकेमॉन की, लेकिन इसके बाद यहाँ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन क्या कर रहा है, शायद से फाइटिंग और डार्क दोनों का है। इसके पास सेकंड पोकेमॉन है मेलामारू, की बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमने इसकी पावर को एनीमे में देखा था, इसने मियाउथ को पोजेस कर लिया था, लेकिन हमने इस पोकेमॉन को भी हरा दिया, इसके सारे पोकेमॉन को भी हरा दिया, बहुत इजीली हरा दिया भाई। इसके पोकेमॉन तो बहुत कमजोर निकले और इसने जायगांटा मैक्स भी नहीं करा, मतलब बहुत इजी बैटल था ये। तो हमसे हारने के बाद इसने अपना मुंह लटका लिया और हमें दे दिया अपना नेक्स्ट जिम बैच। तो अब हमारे लास्ट जिम बैच की तरफ जाने की बारी आ चुकी है, जो कि होने वाला है ड्रैगन टाइप जिम, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इस जिम का लीडर है रेहान। तो हम हमारे धन्नो को चला के पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सिटी के अंदर। तो हम एक बंदा चिल्ला के बोलता है, हे दिस इज द फाइनल जिम। तो अब बारी है रेहान को हराने की। अब देखते हैं हम रेहान से जीत पाएंगे कि हार पाएंगे। तो यहाँ पे बैटल होने वाली है 2 वर्सेस 2 की, और उसके पास ग्राउंड टाइप पोकेमॉन भी है, मतलब ड्रैगन का साथ साथ ग्राउंड टाइप मिक्स करके रखा है, तो चीटिंग है। लेकिन हमने उसके फर्स्ट पोकेमॉन फ्लाइगॉन को हरा दिया। उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आ चुका है, जो कि है सांप वाला। अब पता नहीं इसका नाम क्या है। तो अब हमें टारगेट करना चाहिए इसके सांप वाले पोकेमॉन को, क्योंकि हम एक पोकेमॉन को हराने के बाद नेक्स्ट पोकेमॉन पर जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारी छिपकली ने भी एक जमीन फाड़ू अटैक कर दिया है, जिससे हमारा कोयला निकल चुका है। उसके पोकेमॉन ने हमारे ऊपर अर्थक्वेक अटैक कर दिया, लेकिन हमें उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसके स्कल रिच ने भी हमारे ऊपर स्कैरी अटैक कर दिया, लेकिन उससे भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच हमारा चार्जर सैंडस्टॉर्म की वजह से हार जाता है, तो इसलिए हमें सिंड्रेस को बाहर लाना पड़ता है। अब सिंड्रेस बाहर आ चुका है, तो हमें करना पड़ेगा एक जाइगांटा मैक्स, वो भी कोयला को। हमारे सिंड्रेस ने डबल किक की हेल्प से उस सांप को हरा दिया है, और रेहान ने भी कर लिया था अपनी जाइगांटा मैक्स बिल्डिंग। लेकिन उसी बीच हमारे सिंड्रेस ने सामने वाले के एक पोकेमॉन को 2 शॉट कर दिया था। इसका मतलब सामने वाले का सिर्फ एक पोकेमॉन बचा और हमारे पास 2 पोकेमॉन है, और साथ ही एक जाइगांटा मैक्स भी। उसी बीच उसने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया था, लेकिन उसी बीच हमारे सिंड्रेस और कोयले की खदान ने उसके ऊपर 2 अटैक कर दिए, जिससे वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब फाइनली हमने हरा दिया है रेहान को, और हमें मिल चुका है हमारा लास्ट जिम बैच, जो कि है ड्रैगन बैच। तो अब हमें जाना है पोकेमॉन लीग के लिए, लेकिन उससे पहले हमें अपनी लेवल को अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे जाइगांटा पोकेमॉन को हराया, बहुत बढ़िया एक्सपी ली, और हम निकल चुके हैं हमारी नेक्स्ट सिटी के लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टेडियम में, और बहुत बड़ा स्टेडियम है भाई यहाँ का। तो यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले खुद को रजिस्टर करवा लेते हैं नेक्स्ट बैटल के लिए। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट बैटल होने वाली है होप के साथ। तो होप का फर्स्ट पोकेमॉन था बकरी, जिसको हम इजीली हरा देते हैं। इसका सेकंड पोकेमॉन आ चुका था स्नोरलैक्स, जिसकी हम हाफ से ज्यादा एचपी कम कर देते हैं। तो फाइनली हमारा चार्जर इसके स्नोरलैक्स को हरा देता है। लेकिन अब बारी आ चुकी थी हमारे सिंड्रेस को जाइगांटा मैक्स करने की। तो होप ने भी अपने गोरिल्ला को जाइगांटा मैक्स कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास है फायर टाइप पोकेमॉन, मतलब 1 शॉट कर दिया हमने उसको। तो इसका मतलब होप भी हार चुका है। हमारी नेक्स्ट बैटल होने वाली है पिंकी लड़की से। लड़की है कि लड़का मुझे नहीं पता, बेडे नाम है इसका, लड़का ही है। इसका फर्स्ट पोकेमॉन मोबाइल को तो हमने 1 शॉट कर दिया, मतलब स्टील टाइप था। हमने इसके सेकंड पोकेमॉन गार्डीवार को भी हरा दिया हमारे कीड़े की हेल्प से। तो फाइनली हमने इसके रैपिडैश को भी 2 शॉट कर दिया, मतलब इसका रैपिडैश भी हार चुका है अब। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है जाइगांटा मैक्स बैटल करने की। तो उसके पास है जाइगांटा मैक्स पिंक कलर का पोकेमॉन, और हमारे पास है जाइगांटा मैक्स छिपकली। देखते कौन विन करेगा। उसने हमारे ऊपर बहुत खतरनाक और सुपरसोनिक अटैक मार दिया, लेकिन हमारी छिपकली मर चुकी है उससे। अब हमारा सिंड्रेस बचा है, और अब इसका जाइगांटा मैक्स से हट चुका है, और हमारे सिंड्रेस ने एक बहुत खतरनाक सी किक दे मारी, जिससे ये मर चुका, और ये बैटल भी हम जीत चुके हैं। तो अब हमारे सामने आ चुकी थी वाटर टाइप जिम लीडर, मतलब ये तो बहुत खतरनाक होने वाली, क्योंकि हमारे पास ओनली फायर टाइप पोकेमॉन है। इसके फर्स्ट पोकेमॉन को तो हमारे सिंड्रेस ने हरा दिया, लेकिन सेकंड पोकेमॉन हमारी 12 बजा देगा। तो इस पिराना ने हमारे ऊपर वाटर पल्स अटैक मार दिया, जिससे हमारा सिंड्रेस हार चुका है भाई। अब हमारे पास बचा है कीड़ा, तो अब कीड़ा भी हार चुका है। अब हमारे पास बचा है आर्कन 9, बस आर्कन 9 हमें जिता सकता है भाई। इसने हमारे ऊपर फिर से वाटर पल्स अटैक कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी आर्कन 9 है, तो मतलब हारा नहीं वो उससे।
तो फाइनली हमने इसके पिरानो को भी हरा दिया। अब इसका नेक्स्ट पोकेमोन आ चुका है सी किंग, जिसको हमने बाइट की हेल्प से हाफ से ज़्यादा एचपी खत्म कर दी उसकी, लेकिन हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हमने उसके सी किंग को हरा दिया, उसके बड़े से पोकेमोन को भी हरा दिया। उसका नेक्स्ट पोकेमोन आ रहा है पहले पर। फटाफट से हम हमारे चार्जर को जाइगांटा मैक्स कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे जाइगांटा मैक्स चार्जर ने उसके पहले पर को वन शॉट कर दिया। अब उसका नेक्स्ट पोकेमोन आ चुका है टर्टल। तो हमारे चार्जर ने उसके ऊपर बहुत खतरनाक सा फायर ब्लास्ट अटैक दे मारा, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसने हमारे चार्जर के ऊपर दीवार गिरा दी, लेकिन तब भी हमारे चार्जर ने वो बैटल जीत ली है। तो अब हमारे सामने आ चुका है द घोस्ट टाइप जिम लीडर एलिस्टर। एलिस्टर ने अपने फर्स्ट पोकेमोन भेजा बड़े बड़े हाथ वाला, लेकिन हमने उसको हरा दिया। डस्क्लॉ को हरा दिया। नेक्स्ट पोकेमोन आया चैंडलैंड, हमने इसको भी वन शॉट कर दिया। इसका नेक्स्ट पोकेमोन आया कर्सोल, हमने कर्सोल को भी हरा दिया है। तो अब फाइनली आ चुका है जाइगांटा मैक्स गेंगार। तो फटाफट से जाइगांटा मैक्स गेंगार को हराया जाए, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं हमारा जाइगांटा मैक्स कीड़ा अटैक, जिससे हमने उसके गेंगार को भी हरा दिया है भाई। तो फाइनली अब लास्ट सेकंड बैटल होने वाली है, रेहान वर्सेस मी। तो रेहान ने अपने फर्स्ट पोकेमोन टारकोल को भेजा, हमने भी हमारे फर्स्ट पोकेमोन कोयला को भेज दिया। हम उससे जीत चुके हैं। हमने उसके सेकंड पोकेमोन को भी इजीली हरा दिया, और थर्ड पोकेमोन को भी इजीली हरा दिया, और फोर्थ पोकेमोन को भी हरा दिया है। तो फाइनली अब फिर से बारी आ चुकी है जाइगांटा मैक्स बैटल करने की। तो हमारे जाइगांटा मैक्स सिंड्रेस ने एक ऐसा पत्थर किक करके मारा जिससे उसको वन शॉट हो गया भाई। मुझे लगा नहीं था वन शॉट हो जाएगा ये। तो रेहान भी अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन अब बारी आ चुकी है लियोन की। तो यहाँ पे ये अंकल आके हमें कुछ बैड न्यूज़ देते, तो हम यहाँ पे आगे कुछ स्वॉर्ड एंड शील्ड उठाते हैं और साथ ही अंकल से बैटल करके अंकल को भी हरा देते हैं। लेकिन उसी बीच एटर्नेटस जाग चुका था, बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा था। लेकिन कहा जाता है ना, जब बुराई आती है तो अच्छाई को भी आना पड़ता है। तो हमारे सामने आ चुके थे हमारे दो कुत्ते। हाँ यार, दो कुत्ते ही आए थे भाई, लिटरली दो कुत्ते ही है ना, ये और कौन कौन है बताओ। तो इन कुत्तों ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था एटर्नेटस को। तो अब हमारी बारी आ चुकी है पोकेबॉल फेंक के फटाफट से पोकेबॉल पकड़ने की, नहीं तो लियोन पकड़ लेगा इसको। तो क्या एटर्नेटस पकड़ाएगा? तो पकड़ा चुका है भाई एटर्नेटस सिर्फ एक ही बॉल में, और ये दोनों कुत्ते ही भाग चुके, पता नहीं कितनी ऊपर जंप लगाई इन्होंने। तो इसका मतलब अब वो दिन आ चुका है जिस दिन हम लियोन को बैटल करके हरा के नेक्स्ट चैंपियन बन जाएंगे। तो लियोन भी फुल तैयार हो चुका था बैटल के लिए। तो लियोन ने अपना फर्स्ट पोकेमोन भेजा जो था स्वॉर्ड एंड शील्ड। उसके सामने हमने भेजा हमारा सिंड्रेस को, जो कि हमारे सिंड्रेस ने भाई उसको वन शॉट कर दिया भाई, वन शॉट कर दिया हमारे सिंड्रेस ने उसको भाई, कोई इज्जत ही नहीं उसकी। अब हमारे सामने था हेक्सेरस। सही में यार इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था यार। हेक्सेरस ने हमारे चारियट को लिटरली वन शॉट कर दिया। अब बारी आ चुकी है हमारी छिपकली की। तो फाइनली हमारे छिपकली ने उसके हेराक्रॉस को हरा दिया है। तो अब सामने आ चुका है उसका एंटेलियन, मतलब वाटर टाइप पोकेमोन है, बहुत दिक्कत देगा ये। तो इसी बीच हमने भी हमारे आर्कानाइन की आंखें खोल के एक फ्लेम व्हील चार्ज दे मारा, लेकिन उससे उसको कुछ नहीं हुआ। इससे इसका कुछ नहीं हो रहा, तो हमने सोचा इसको धीरे धीरे करके इसकी एचपी खत्म करी जाए। लेकिन इसी बीच हमारा आर्कानाइन हार जाता, तो हमें बुलाना पड़ता है हमारे कीड़ा को। लेकिन हमारा कीड़ा आके उंगली की पिचकारी खा के ये भी मर जाता है भाई, मतलब आया और गया। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है सिंड्रेस की, जिसने इंटेलियन को एक शॉट मार के हरा दिया। तो अब बारी आ चुकी है उसके ड्रैगापुल्ट की। तो फटाफट से ड्रैगापुल्ट को हराते हैं, मतलब ये बहुत मुश्किल होने वाला। ड्रैगापुल्ट एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। हमारी छिपकली ने उसके ऊपर एक ड्रैगन पल्स अटैक दे मारा, लेकिन उससे उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाफ से भी ज्यादा एचपी खत्म हो चुकी थी उसकी। हमने हमारे सिंड्रेस को बुलाया और उसको वन शॉट कर दिया। फिर उसकी बारी आ चुकी थी मिस्टर माइन। मिस्टर राइम आइस टाइप पोकेमोन है, इसलिए इसको सिर्फ वन शॉट ही कर देंगे हम, मतलब बहुत आसान था। उसका आ चुका है चार्जर्ड, बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला ये पोकेमोन। तो लियोन ने अपने चार्जर्ड को कर लिया था जाइगांटा मैक्स, तो मतलब बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है। तो फटाफट से हम भी हमारे कोयले को बुला के कर लेते हैं जाइगांटा मैक्स, क्योंकि लियोन का चार्जर्ड कोई नॉर्मल चार्जर्ड नहीं है। तो अब ये बैटल होने वाली है जाइगांटा मैक्स वर्सेस जाइगांटा मैक्स, मतलब बहुत ऊपरी जाने वाली है। लियोन के चार्जर्ड ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी सी दीवार गिरा दी है, इससे हमारी बहुत ज्यादा एचपी खत्म हो चुकी थी। लेकिन हमने भी उसके ऊपर वही अटैक रिपीट दे मारा। देखते हैं कैसा जाएगा ये अटैक। इससे लियोन के चार्जर्ड की बहुत ज़्यादा एचपी खत्म हो चुकी है, मतलब सिर्फ एक एचपी बची हुई है। लेकिन सैंडस्टॉर्म की हेल्प से वो भी नहीं बच पाई अब भाई। इसका मतलब हम बन चुके हैं नेक्स्ट चैंपियन। और ये बैटल होने के बाद लियोन रोने लग जाता है, लेकिन बाद में स्माइल कर देता है। तो फाइनली गाइज अब हम बन चुके हैं नेक्स्ट फायर टाइप चैंपियन। तो आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चैलेंज मुझे किस पे करना चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना।